पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भड़की हिंसा के बाद कैसे ममता बनर्जी चौतरफा घिरती नजर आ रही हैं, क्योंकि वक्फ कानून पर मुर्शिदाबाद में ऐसी हिंसा हुई कि 500 लोगों का पलायन हो गया। बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच इसी पर टक्कर चल रही है और इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम मालदा और मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में पहुंच गई। दोनों ही रिपोर्ट तैयार करने की बात कहते हैं। अब सवाल यहाँ ये कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की हिंसा पर रिपोर्ट से क्या होगा? क्या रिपोर्ट में खामियां मिलने पर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन संभव है? अनुरोध ममता बनर्जी ने राज्यपाल से किया कि वो मुर्शिदाबाद न जाएं, फिर भी गवर्नर सीवी बोस ने मालदा और मुर्शिदाबाद का दौरा क्यों किया? क्या राज्यपाल के हिंसाग्रस्त इलाकों के दौरे से ममता बनर्जी को किसी बात का खतरा नजर आ रहा है? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा का कोई ऐसा सच है जो ममता बनर्जी छिपा रही हैं और इसीलिए उन्होंने कहा कि इस समय कोई मुर्शिदाबाद ना जाए, राज्यपाल के भी, सिवाय वहां के रहने वाले लोगों के? ये जो सवाल हैं जो आप भी जानना चाहते हैं, तो आइए दस्तक में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि मुर्शिदाबाद हिंसा में भड़की हिंसा पर पश्चिम बंगाल में आगे क्या होगा। वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल है और पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, खून खराबा हुआ, पूरा माहौल गर्म है। हालांकि बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया है। राज्यपाल का मुर्शिदाबाद दौरा ममता के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। क्या वक्फ कानून के विरोध में भड़की हिंसा ममता के लिए फांस बनेगी? कैसे मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद ममता फिर से बीजेपी के टारगेट पर आ गई? क्या मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद हिंदुत्व की राजनीति से बीजेपी को माइलेज मिलेगा? क्या बीजेपी की राजनीति को शिकस्त देने के लिए दीदी के दिमाग में कोई प्लान है? पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता बनर्जी की एक न सुनी और ट्रेन पकड़कर पहुंच गए मालदा और फिर उसके बाद जाएंगे मुर्शिदाबाद। और राज्यपाल के पीछे पीछे राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी मालदा और मुर्शिदाबाद की भड़की हिंसा का मुआयना करने के लिए पहुंच रही है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम भी मुर्शिदाबाद में हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही है। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि राज्यपाल के मुर्शिदाबाद दौरे को लेकर ममता बनर्जी ने कैसे उन्हें रोकने की कोशिश की। ममता ने कहा, मैं गैर स्थानीय लोगों से अनुरोध करूंगी कि वो अभी मुर्शिदाबाद का दौरा न करें। राज्यपाल से कुछ और दिन प्रतीक्षा करने की अपील करूंगी। स्थिति सामान्य हो रही है। मैंने स्वयं प्रभावित इलाकों का फिलहाल दौरा नहीं करने का निर्णय लिया है। लेकिन राज्यपाल सीवी बोस न सिर्फ ममता बनर्जी की अपील ठुकरा देते हैं और ये भी कहते हैं कि ये उनका कर्तव्य है हिंसाग्रस्त इलाकों का जायजा लेना, राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों का हालचाल जानना, मुर्शिदाबाद में कानून व्यवस्था को देखना, हिंसा की जड़ों तक पहुंचना है और वो इस पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजने की बात कहते हैं। Sir, do you think state government has failed to perform their duty as far as in order to control the situation? See, I am not for blame or a blame game. Now what is required is established normalcy with the cooperation of all concerned. They said they were intimidated, miscreants came into their houses and they were physically assaulted, abusive words were used. This is what they reported. When I talked to them, what they repeated was, they want to go back at the earliest to their homes. So we will certainly see that all agencies are coordinated to see that, they go back to their places with protection as early as possible. विगत सालों में भी देखे कि पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। सबसे ज़्यादा अगर नागरिक के अधिकारों पे और उनके ऊपर अगर अत्याचार या जिस तरीके से सारे जगत में बात हो रही है मणिपुर को लेके, लेकिन वहाँ कमीशन भी नहीं पहुँचता है, कोई भी कमीशन। राज्यपाल, महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सभी मुर्शिदाबाद और मालदा जा रहे हैं। ममता चाहती हैं कि वो न जाएं।
वक्फ संशोधन कानून को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हलचल है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद तो महाभारत का कुरुक्षेत्र बन चुका है। मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, खून खराबा हुआ, पूरा माहौल गर्म है। हालांकि बीएसएफ ने मोर्चा संभाल लिया। ममता बनर्जी दावा कर रही कि अब सब शांति है, लेकिन राज्यपाल सीबी बोस और राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम कहती है कि वो खुद जमीनी हालात को समझेंगे, खुद आंखों देखी रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब इससे क्या होगा, आइए देखते हैं। राज्यपाल की रिपोर्ट में कानून व्यवस्था में खामियां मिली तो क्या होगा? क्या गवर्नर की खराब रिपोर्ट से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है? आखिर राज्यपाल के अधिकार क्या क्या होते हैं? आपको बता दें कि बंगाल में हिंसा के बाद बिगड़ते हालात को लेकर बीजेपी राष्ट्रपति शासन की मांग करती रही और मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद भी बीजेपी ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर चुनाव कराने की मांग की थी और राज्यपाल सीबी बोस भी संकेत दे रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति शासन का विकल्प हमेशा खुला है। Do you think what is the permanent solution to this? Do you think is it a presidential rule or is any suggestion to the government of West Bengal? As governor, I don't want to make any comment on that. The constitutional options are available. जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होता। आइए आपको मुर्शिदाबाद हिंसा की पूरी टाइमलाइन दिखाते हैं। 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की। 9 अप्रैल को ममता बनर्जी ने कहा बंगाल में वक्फ कानून लागू नहीं होगा। 10 अप्रैल को हिंसा फैलाने के लिए 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में हिंसक विरोध हुआ, 3 की मौत हो गई। 12 अप्रैल को हिंसक भीड़ ने पिता बेटे की पीट कर हत्या की। 13 अप्रैल को धुलियान से 500 लोगों के पलायन की खबर आई। 14 अप्रैल को 24 परगना में पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। 15 अप्रैल को हिंसा में बांग्लादेशी कनेक्शन सामने आया। 16 अप्रैल को सीएम ममता ने इमामा और मौलानाओं के साथ बैठक की। 17 अप्रैल को ममता सरकार ने हिंसा पर रिपोर्ट पेश की। इतना बवाल होने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट में ममता सरकार ने हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। सरकार ने दावा किया कि हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन हाई कोर्ट ने ये मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखने का आदेश सुरक्षित रखा और ये भी चेतावनी दे दी कोई भी भड़काऊ बयानबाजी न करे। देखिए, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने का जो काम किया है, देश पूरा देख रहा है इस पश्चिम बंगाल को कि किस तरीके से अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ में आंखों पे पट्टी बांध के और आम जनता जिन्होंने उनको अपनी सुरक्षा के लिए चुना था, आम जनता ने जिन्होंने उनको अपने विकास के लिए चुना था, वो ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरीके से अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ में आंखों पे पट्टी उन्होंने बांध रखी है। और बड़ी बात ये कि पहले जो ममता सरकार मुर्शिदाबाद में पलायन से इनकार कर रही थी, लेकिन अब जंगीपुर से टीएमसी सांसद ने ही खुद स्वीकार किया है कि पलायन हुआ है। कुछ लोग मालदा गए हैं, कुछ लोग और भी दूसरे जिला में गए हैं या दूसरे स्टेट में गए हैं। और वही बहुत कम्युनिटी, सिंगल कम्युनिटी नहीं, बहुत कम्युनिटी, तो वो डर के मारे जो सब गए हैं। लेकिन हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि आप अपना घर में अपना पहुंचिए, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आपके साथ थे, हम लोग आपके साथ रहेंगे। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ममता बनर्जी ने कहा कि दंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जैन नहीं कराते हैं, दंगे कुछ अपराधी कराते हैं। आजकल पैसे से कुछ भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे और कुछ नेता भी ऐसे होंगे जो अच्छे बनकर मुसीबत में खड़े होंगे। तो क्या ममता समझ रही हैं मुर्शिदाबाद की हिंसा अब उनके लिए फांस बन सकती है? मुर्शिदाबाद से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। क्या ममता बनर्जी पर 3 तरफ से घेरा बनाने की कोशिश शुरू हो रही है? और सवाल यह है कि क्या जिस भी राज्य में हिंसा होती है तो ऐसे ही राज्यपाल और बाकी टीमें वहां पहुंचती हैं? ये सवाल टीएमसी ने उठाया है। टीएमसी ने यहां तक कह दिया कि पश्चिम बंगाल में अलग अलग कमीशंस को भेजा जा रहा है राजनीति करने के लिए और बदनाम करने के लिए। टीएमसी ये भी कह रही है कि ये विमेन राइट कमीशन और ह्यूमन राइट कमीशन मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं। लेकिन सच ये भी है कि कई मौक़ों पर बंगाल में ममता बनर्जी और राज्यपाल के बीच हमें टकराव देखने को मिला है। जैसे सितंबर
2024 में यहाँ पर गवर्नर सीवी बोस ने कहा कि अपराजिता बिल ममता सरकार के कारण पेंडिंग है। उन्होंने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी। अब आप देखिए कि यहाँ जुलाई 2024 में राज्यपाल आनंद सीवी बोस ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। और क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी ने कहा था कि महिलाएं राजभवन जाने से डरती हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी और राज्यपाल सीवी बोस के बीच 36 कुलपतियों की नियुक्ति का विवाद सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। और अब मुर्शिदाबाद के दौरे को लेकर भी ममता बनर्जी और राज्यपाल आमने सामने हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि वक्फ कानून को लेकर बंगाल में हिंसा भड़की तो कैसे बीजेपी और ममता के बीच जोरदार भिड़ंत चल रही। वक्फ कानून आया तो बंगाल में इतना कोहराम क्यों मच गया? क्या वक्फ कानून बहाना है? सारा खेला 2026 के बंगाल चुनाव के लिए है? क्या हिंसा के लिए ममता ने उकसाया या फिर बीजेपी ने पूरा प्लान बनाया? क्योंकि वक्फ कानून लागू होते ही बंगाल में हिंसा भड़की और ये भी सच है कि ममता बनर्जी ने कहा कि वो किसी भी सूरत में बंगाल के अंदर वक्फ कानून को लागू नहीं होने देंगी। इसके बाद बंगाल में बेकाबू विरोध प्रदर्शन सबने देखे और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों ने हिंसा का रूप ले लिया और बीजेपी ने फौरन इसे लपक लिया। कौन भड़काऊ बयान दे रहा है? कौन दे रहा है? आप झूठ बोल रहे हैं, आप दुनिया को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? कि मैं वचन दे रही हूं कि ना कोई अकब की जमीन लेने नहीं दूंगा, ये कानून बंगाल में लागू नहीं होगा, ये जमीन किसी का जाएगा नहीं। तो कौन भड़काऊ बयान दे रहा है? आप प्रेसिडेंट के कानून के ऊपर चढ़ के बोलिए कि मैं कानून कानून नहीं मानती। ये भी सच है कि न सिर्फ ममता ने मोदी सरकार के वक्फ कानून का बॉयकॉट किया, बल्कि बंगाल में मस्जिदों के इमामों को बुलाकर वक्फ कानून के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करने की बात कही। আর আপনাদের বলবো বাংলায় আন্দোলন করে লাভ নেই, আন্দোলনটা দিল্লিতে গিয়ে করুন। और साथ साथ में पीएम का अपॉइंटमेंट मांगो, प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट मांगो, हर स्टेट हेडक्वार्टर में प्रोग्राम करके अगर इंडोर हो तो इंडोर में करो, सब नेता लोगों को बुला लो और कहो एनआरसी का तरह एनपीआर का तरह ये बैटल में भी हमको जीतना है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं? लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। और ममता के इन बयानों को न सिर्फ बीजेपी ने लपका, बल्कि उन पर दंगा भड़काने के भी आरोप लगा दिए और ये भी कहा कि मुर्शिदाबाद में कैसे मस्जिदों से दंगा भड़काने के लिए ऐलान किए गए। विक्टिम लोगों ने खुद बताया कि मस्जिदों से माइक पे अनाउंस हुआ था कि हमला करो। ये सरकार की तो हिम्मत नहीं कि ये कुछ करेंगे। हम आश्वस्त करते हैं इसके बाद बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी के सरकार बनने के बाद अगर कोई भी धर्मीय स्थान से किसी की धर्म का हो अगर अनाउंस किया जाता है कि वहाँ से दंगा करो तो उस रिलीजियस प्लेस को हम सील कर देंगे और 5 साल तक उसको बंद रखेंगे। इतना ही नहीं, बंगाल में हिंसा के पीछे बांग्लादेश कनेक्शन की बात भी आई तो बीजेपी ने हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ भी बताया। हो सकता है अंसारुल बांग्ला से लेकर जमात से लेकर सब यहाँ पे एक्टिव हो सकते हैं और ममता बनर्जी अलाउ करती है लगातार 5 सालों तक इनकी एक्टिविटी चलाने के लिए। पीएफआई का भी एक्टिविटी मुर्शिदाबाद में थी उस समय, आपको जैसे मैंने बताया,
अभी भी वीडियो अवेलेबल है कि PFI वाज एक्टिव देयर। लेकिन ममता बनर्जी ने इसके जवाब में कहा कि बीजेपी ने हिंसा का पूरा प्लान बनाया। बीजेपी बाहर का गुंडा लेकर ये उसका प्लान है। उसका पहले प्लान था रामनवमी का दिन में करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने वो प्लान भेज दिया है। आपको बहुत बहुत सैल्यूट है इसी के लिए। चालाकी से काम लीजिए। तो बांग्लादेश के कनेक्शन पर ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को टारगेट करते हुए BSF को ही घेरा। ममता ने कहा, बॉर्डर की निगरानी तो BSF करती है, फिर घुसपैठ कैसे हो गई? इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जिम्मेदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि BSF बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट का पास बॉर्डर संभालने का अधिकार नहीं है, तो आपने क्यों अलाउ किया? पश्चिम बंगाल पुलिस के पास 5 किस्म के वर्दी है। BSF के जैसा एक ब्लू व्हाइट है, एक ग्रे व्हाइट है, अलग अलग किस्म के वर्दी है। अब ये कौन BSF के इंसान है और कौन नकली है कैसे पता चलेगा? ममता बनर्जी पे कोई भरोसा नहीं है। मैंने ये रिपोर्ट भी किया था दिल्ली में नेशनल में, जो 4-5 किस्म का कपड़े क्यों पहनाती है वो पुलिस को। बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव है। अब सवाल ये है कि TMC और बीजेपी ये सब वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। बीजेपी हिंसा को आधार बनाकर हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, तो ममता बनर्जी मुसलमानों के वोट बैंक को पक्का करने के लिए वक्त वाली पॉलिटिक्स कर रही है। आज तक ब्यूरो। मुर्शिदाबाद हिंसा पर ममता बनर्जी बुरी तरह से घिर गई हैं और बीजेपी 3 तरफ से ममता को किसी भी तरह से इस मामले पर घेरने से पीछे नहीं हट रही है।